क्या मामला है निकू पंडित जी? क्या सियासत का दौर चल रहा है? आप किस तरीके से पार्टी को मानते हैं कि क्या पार्टी कर रही है और टिकट के लिए किस तरीके से उम्मीदवार का ऐलान? भाई आजकल जो राजनीतिक माहौल है वो किसी से छुपा नहीं है। और रहा सवाल आपने कांग्रेस के बारे में पूछा, तो मेरा तो आँख अगर देखें तो छात्र जीवन से कांग्रेस से लगभग 1982 से और आज तक 1900 आप 82 सन में तकरीबन 40 साल हो गए। एक ही घर, एक ही दल और एक ही विचारधारा का आदमी रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इस देश को कोई पार्टी अगर चला सकती है और सबका ख्याल और सबका विकास कर सकती है, सबको साथ लेके चल सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। जहां आप कांग्रेस की पार्टी सबका साथ सबका विकास को कह रहे हैं, लेकिन पार्टी अपने ही लोगों को नजरअंदाज कर रही है, तो उसके लिए बारे में क्या कहेंगे आप? कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जब ऐसा होता है ना, कभी समय की गर्त पड़ जाती है और कोई आता है उस पर से धूल साफ कर देता है और फिर वो चमकने लगता है। तो ऐसा दौर आएगा कि समय की गर्द भली पड़ गई हो, जिन लोगों को नजरअंदाज किया गया है, जिसमें संभवतः मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन वक्त आएगा और कोई आएगा, गर्द हटाएगा और फिर मेरी वही चमक और जो हमारे साथी हैं जो समय की गर्त में खो गए वो फिर चमक उठेंगे। आप कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, तो क्या आपका पार्टी में एक चेहरा भी बहुत उभरता हुआ है? आपका सबको सम्मान मिला है सभी धर्म का, तो क्या चेहरा आपको पार्टी अगर टिकट देती तो चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे मौका देती है और पार्टी मुझे इस लायक समझती है, तो निसंदेह मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि रामपुर के सभी वर्गों का, सभी धर्मों का और मुझे प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। और मैं असल में राजनीति जो है वो धर्म से ऊपर उठ के है। धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, धर्म मेरा मेरे माथे पे तिलक है, ये मेरा व्यक्तिगत है, मेरी पूजा पद्धति है। लेकिन अगर आप वैसे लें तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सबको साथ लेकर चलना ही किसी व्यक्ति का, जो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, उसका धर्म होता है। इससे बड़ा धर्म नहीं होता है कि आप सबको साथ लेके चलें और सबके साथ चलें। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं उसका आभारी रहूँगा। और निसंदेह है कि मैं बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे और मैं चुनाव जीतूँगा। क्या आप शहर से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं क्या? बिल्कुल, कौन नहीं होगा। मेरे 40 साल हो गए भैया राजनीति को। अगर मैं इच्छा रखता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, मैं उस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो अगर जो लोग बुरा वक्त था और लोग जनता का जब बुरा वक्त था तो लोग गायब थे, ऐसे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो लोगों को भी सोचना चाहिए और पार्टी को भी सोचना चाहिए। अच्छा, सियासत में नौजवान जो तबका है बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है और वो भी एक पॉलिटिक्स में इच्छुक है, तो पुरानों चेहरों को नज़रअंदाज करके नए चेहरों को क्या पार्टी इस बार टिकट देगी? देखो, पुरानों के पास तजर्बा होता है और नए के पास ऊर्जा होती है। तो जब तजर्बा और ऊर्जा, एनर्जी मिल के साथ काम करते हैं, तो हम जिस मंजिल को पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, हम उस तक पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य को भेद पाते हैं। तो दोनों जरूरी है। आप ये कहें कि किसी पुराने की ज़रूरत नहीं है, पुराने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास तजर्बा है और नए के पास एनर्जी है, उसके पास ऊर्जा है, उसके पास शक्ति है। तो दोनों का जब समावेश होगा, तो अब ये समन्वय बनाने का काम हमारे नेताओं का है और हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनका काम है कि वो उनमें समावेश करना चाहिए। अच्छा, नूर महल कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या नूर महल से हटके आप इस चुनाव की दौड़ में हैं या नूर महल के साथ हैं? जिसे कहना चाहिए बेगम नूर बानो एक कांग्रेस की पुरानी लीडर, सीनियर लीडर हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? बेगम नूर बानो सर्वमान्य नेता है। रामपुर में अगर कोई नेता है और जो 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 सबके बारे में सोचती है, वो बेगम नूर बानो है। और सब उनके बारे में बेहतर ख्याल रखते हैं और सर्वमान्य नेता हैं वो। ऐसा नहीं है कि बेगम नूर बानो के बारे में कोई, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी दल का आदमी हो, उनका सम्मान करता है बेगम नूर बानो। अच्छा, मैं इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं अगर अपना राजनीतिक भविष्य तलाशता हूँ तो मैं कांग्रेस मैन हूँ, मैं पहला कांग्रेस हूँ। बेगम नूर बानो हम सबकी माँ हैं, हमारे रामपुर की सरपरस्त हैं।
अच्छा, चुनाव वक्त करीब आ रहा है, तो लोगों का जो है, पार्टी के लोगों का टिकट को लेकर दौड़ चल रही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप पुराने हैं, आपने बड़ी कांग्रेस को एक काफ़ी टाइम से लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं आवाम की, तो उसके बारे में क्या कहना है? जो टिकट की दौड़ में हैं, टिकट मांग रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? भाई देखो, मांगने पे तो किसी को आप रोक नहीं सकते। आदमी को ख्वाब देखना बुरी बात तो है नहीं, लेकिन अपनी बर्थ भी देखनी पड़ती है, अपनी स्टैंडिंग भी देखनी पड़ती है, अपनी डेप्थ भी देखनी पड़ती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमने क्या किया है जनता के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जनता का दोहन किया और आज हम जनता के सामने आके खड़े हुए। जनता को उस आदमी की ज़रूरत है जो 24 घंटे जनता के बीच बना हुआ है, उस आदमी की ज़रूरत है। आप जो फॉर ए टाइम आते हैं और आए और समय पे चुनाव में आए और दिखाई दिए, उसके बाद में गायब हो गए। अब जनता ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती है। जनता अपने बीच के आदमी को पसंद करती है और अपने जैसे लोगों को पसंद करती है। वो ये चाहती है कि मुझ जैसा आदमी मेरा कायद हो, मेरा सरपरस्त हो, जो मेरी तकलीफ़ों को, मेरे मिजाज को और मेरी परिस्थितियों में जिया हो। वो हो सकता है, वो आदमी मैं भी हो सकता हूँ। किन मुद्दों को लेकर सियासत करेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप? रामपुर के बारे में तो भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं। रामपुर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। रामपुर में जो विकास है, विकास तो हुआ ही नहीं। विकास क्या है? विकास है कारोबार। लोगों के पास कारोबार नहीं है। सबसे बड़ा विकास ये है। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं। यहाँ बिजली की समस्या, ये सी क्लास सिटी वैसे मानते हैं। यहाँ आरडीए थोप दिया, लोगों को दोहन करता फिरता है। यहाँ पर बिजली का केबल डाल दिया ज़मीन में और लोगों के पास पैसे, बिल भरने के लिए पैसे नहीं। कारोबार नहीं है तो बिल कहाँ से भरेंगे भाई? ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, आम व्यक्ति के मुद्दे हैं। अच्छा, एनआरसी में लोग, नौजवान बेगुनाह फंसे गए हैं, उसके लिए आप किस तरीके से संजीदा हैं? आप भी एक समाज का आईना हैं और आपका भी एक सभी धर्म में एक बड़ा सम्मान माना जाता है, तो किस तरीके से मानते हो? देखो, एनआरसी का मुद्दा मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिन लोगों ने उनको बरगला के इस मुकाम तक पहुँचाया, जो इनोसेंट लोग थे, जो जानते ही नहीं बेचारे कि इसका मकसद क्या है, उनको उन्होंने उकसा के फ्रंट पे लगा दिया और फिर बाद में हट गए। अब बेचारे जो गरीब आदमी है, जो जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो जो तमाशबीन थे, वो जाए खड़े हो गए बेचारे, वो फ़ोटो में आ गए और आज जेलों में पड़े हैं और मुकदमे झेल रहे हैं। तो ये जो नेशनल एक इशू था, उसे लोकल इशू बना दिया, आम आदमी का इशू बना दिया। खामा में ऐसे लोग बेचारे, मैं जिनके बारे में जानता हूँ, जो ऐसी चीज़ों में रहते नहीं हैं और वो बेचारे फंसे हुए। तो इन सबको मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ऐसे लोगों को जांच करके उन्हें निकाला जाए, जिनका कोई ऐसा इतिहास ही नहीं है, ना जो आपराधिक इतिहास है और ना इस तरह का इतिहास है। अब कोई तमाशबीन अगर यहाँ है, 4 जने, मैं बोल रहा हूँ, 4 जने आए खड़े हो जाएं, कोई पत्थर मार दे, कोई भगदड़ हो जाए, तो सब मुलजिम थोड़े हो जाएंगे। ठीक है।